Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 18 chemical coordination and our topic is pancreas. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल पेंक्रियाज इज़ लोकेटेड एडजेस्टेंट टू द स्टमक, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के नियर मौजूद होता है, करीब मौजूद होता है और इसके दो रोल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रोल तो ये कि एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। दूसरी चीज़ ये कि एंडोक्राइन सेल मेकअप ओनली 2% ऑफ द वेट ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि सिर्फ जो पैंक्रियाज का स्मॉल पार्ट यानी कि 2% एंडोक्राइन सेल्स पे कंसिस्ट करता है और जो मेजॉरिटी है वो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ की है। सही है। और एक्सोक्राइन टिश्यूज़ किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कराने के लिए, बाइकार्बोनेट आइंस प्रोड्यूस कराने के लिए। ये जो सब्सटेंसेज हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द पैंक्रियाट डक्ट। अच्छा अब 1869 में क्या हुआ, एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था जिसका नाम था पाउल लैंगरहांस। ठीक है, उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करा स्पेशल सेल्स के कुछ क्लस्टर्स मौजूद हैं पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, जिसको लेटर उसने नाम क्या दे दिया, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। अच्छा ये जो आइसलेट्स थे इनके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स मौजूद थे जो क्या कर रहे थे, हार्मोन्स रिलीज़ करा रहे थे। और ये जो हार्मोन्स थे ये डायरेक्टली कहाँ जा रहे थे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अच्छा हमारे पास दो मेन टाइप्स थी सेल्स की इन आइसलेट्स के अंदर। सबसे पहले अल्फ़ा सेल्स, ठीक है, जो ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, और बीटा सेल्स जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कराते हैं। तो दोनों ही मेजर सेल्स हैं। अच्छा इंसुलिन और ग्लाइकोजन ये दोनों जो है हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिटली काम करते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करने में, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इंसुलिन जो है वो कब रिलीज़ होता है, जब ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, कभी भी जब हम खाना खाते हैं आफ्टर ईटिंग। सही है। अच्छा अगर ऑन द अदर हैंड हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो सेल को प्रॉम्प्ट करता है, यानी कि सेल को इंस्पायर करता है कि वो ग्लूकोज को अब्ज़ॉर्ब करे और एनर्जी के लिए यूज़ करे और उसको एज अ फैट जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करे। ठीक है। अच्छा लिवर जो है बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है फॉर स्टोरिंग ग्लाइकोजन। ठीक है ना। अच्छा जब हमारे के अंदर शुगर का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है तो ग्लूकोजन ही जो है वो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है, ट्रिगर करवाता है कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अंदर ब्रेक डाउन हो और फिर जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ हो। इससे क्या होता है कि जब ग्लूकोज रिलीज़ होता है तो ब्लड शुगर जो लेवल है वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे साथ साथ किस चीज़ को स्टिमुलेट कराता है, फैट्स की भी ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करवाता है, फैटी एसिड्स के लिए इनटू फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए। अच्छा डिफेक्ट्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि जब भी इंसुलिन की प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट आएगा हमारी बॉडी के अंदर कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा या रिलीज़ नहीं हो पाएगा, और रिसेप्शन बाय टारगेट सेल्स, यानी कि जो टारगेट सेल्स हैं जिनको इंसुलिन ट्रिगर्ड कराता है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट कराएं, अगर वो टारगेट सेल्स रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इंसुलिन नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई एंड फ्लक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव होना, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाए या कम या ज़्यादा हो, वाइडली विथ शुगर इंटेक जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अच्छा आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसको समझने से पहले दो चीज़ों के बारे में समझते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। ठीक है, इन दोनों के अपोजिंग रोल्स होते हैं, यानी कि एंटागोनिस्टिक रोल्स होते हैं इनके ब्लड शुगर रेगुलेशन में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर मौजूद है उसकी रेगुलेशन में इन दोनों के अपोजिट रोल्स होते हैं। सबसे पहली बात तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम करता है। कैसे कि जो भी हमारा ग्लूकोज होगा उसको एज ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ग्लूकाजन की, तो ग्लूकाजन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेस करता है, यानी कि हाई करता है। कैसे हाई करता है, जो भी ग्लाइकोजन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर उसको ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कराता है और फिर ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कराता है। इसके ज़रिए क्या होता है, ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है और ये दोनों अपोजिट रोल्स अदा करके जो भी बॉडी के अंदर सिस्टम है उसको मेंटेन कर लेता है।
तो जैसे इस डायग्राम के अंदर भी शो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है, एक जगह हाई ब्लड शुगर लेवल लिखा हुआ है जहाँ पे प्रोमोट क्या हो रहा है, इंसुलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और दूसरी जगह जहाँ पे लो ब्लड शुगर लेवल है वहाँ पे ग्लूकाजिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन लो करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। किस तरह लो करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करा के स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वो वही कर रहा है, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड, ठीक है, जितना भी ग्लूकोज लेवल यहाँ पे है ब्लड के अंदर उसको ये स्टिमुलेट कराएगा जल्दी जल्दी, और जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा के स्टोर करा देगा लिवर के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी इंसुलिन की। अब अगर हम ग्लूकोजन की तरफ देखें, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, यानी कि ये ग्लाइकोजन को क्या कराएगा, कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज के अंदर, और फिर कहाँ पे इसको रिलीज़ कराएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो रेज हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों अपने एंटागोनिस्टिक यानी कि एक दूसरे के अपोजिटली काम कर रहे होते हैं। अच्छा, द लैक ऑफ फंक्शनल इंसुलिन इन डायबिटिक, यानी कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं बेसिकली उनके अंदर इंसुलिन तो फंक्शन नहीं कर रहा, ना प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है। तो जब इंसुलिन नहीं आ रहा बॉडी के अंदर तो इसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो हैविली किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो रही है, फ़ैट पे, और फैट को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर रही है, ठीक है, यानी कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो इसकी वजह से जो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सर्कुलेटिंग लेवल है लिपिड्स के इंक्लूडिंग कोलेस्टेरॉल, ये चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सीवियर डायबिटीज़ कॉजेज़ फैट डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स। इट्स मीन कि जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो उससे फ़ैट एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी कि फ़ैट काफ़ी जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट के डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्मॉल वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है, और वो आइज़, रेटिना को हार्म कर सकती हैं, किडनी को हार्म कर सकती हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस कॉज़ कर सकती हैं, किडनी फेलर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। अच्छा, अगर बात करें अब डायबिटीज़ 1 की, टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो खुद से अटैक करता है और बीटा सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। जो भी इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है उसको रिड्यूस करता है और एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। दिस इज़ ऑफन ड्यू टू द बॉडी फॉर्मिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये अक्सर इस वजह से होता है क्योंकि बॉडीज़ जो हैं वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है, इन सेल्स के अगेंस्ट, और इसी वजह से ये सेल्स जो है वो अटैक करते हैं और बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस, ताकि ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करा जा सके। अच्छा, अब अगर बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो डायबिटीज़ टाइप 2 बेसिकली एसोसिएटेड होता है फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, ठीक है, कुछ जीन्स की वजह से, यानी कि हमारे इनहेरिटेंस, हेरिडिटी मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज बहुत कम, और एजिंग की वजह से, ठीक है। इस टाइप ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा होता है लेकिन बॉडी सेल्स जो हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और इसको मैनेज करना जो है वो अक्सर इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो अडॉप्ट करें, कि जितनी कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो कम जाएगी उतना ही जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम जाएगा, तो फिर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है।